Audio Jungle. Audio Jungle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. آمنت بالله صدق الله مولانا. तूने मताए गुरूर का सौदा किया है, तूने मताए गुरूर का सौदा किया है, तूने मताए गुरूर का सौदा फरेब सूदो ज़ियाला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद, ये मालो दौलत दुनिया ये रिश्ता पैबंद, गुताने वहम गुमाला ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, अगर बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खुद
नबी का फरामोश रहो, क्यों ज़ियाकार बनो सूद फरामोश रहो, फिक्र फरदा न करो महफ़िल गमे दोष रहो, नाले बुलबुल के सुनो और हम तन गोश रहो, हम नवा में भी कोई गुल हो कि खामोश रहो। तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, बस रहे थे यही सल्जूक भी तो रानी भी, अहले चीन में ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, इसी दुनिया में यहूदी भी थे नसरानी भी। बात जो बिगड़ी हुई है तेरे मार का राहों में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप की तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते। ये असर रखती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, कुदसियुल अस्ल है रिफत पे नजर रखती है, खाक से उठती है गर्दों पे गुजर रखती है। कुछ समझा मेरे शिक्के को तरिज़वा समझा, मुझको जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा, नाज है ताकते गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वो भी दिन थे कि यही माया है रानाई था, नाज़िश मौसम गुल लाला है सहराई था, जो मुसलमान था अल्लाह का सौदाई था। कभी महबूब तुम्हारा यही अर्जाई था, किस कदर तुम पे गिरा सबकी बेदारी है, हमसे कब प्यार है हाँ नींद तुम्हें प्यारी है। तो मजहब से है, मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजम भी नहीं, जिसको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाह निशे मन तुम हो। सफाएदार से बादल को मिटाया किसने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ तरे मुंतजरे फरदा हो। वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क तभी न रही शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बलाली न रही। Things from the bazaar, etc. The fourth was the sweeper. Ali Bakhsh was extremely devoted to Dr. Sahib. He had never married and considered Dr. Sahib's family as his own. He dominated the house completely till my arrival. After my arrival, he took some time to adjust to his changed position. At first, he did not like to be accountable to me for all expenditure he made for running the house, but gradually we became very good friends. His daily routine was to make up the hookah for Dr. Sahib. Whenever कारोबारे आशनाई, परेशान कारोबारे आशनाई, परेशान तर मेरी रंगी नवाई। कभी मैं ढूंढता हूँ लज्जते वस्ल, कभी मैं ढूंढता हूँ लज्जते वस्ल, खुश आता है कभी सोज़े जुदाई। परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए, परेशान हो कि मेरी खाक आखिर दिल न बन जाए। जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए, जो मुश्किल अब है यार अब फिर वही मुश्किल न बन जाए। आगे लेके जाएंगे और ख़ास तौर पे बज़्म अदब से हमारे तलबा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। आज का हमारा जो मौजू है इकबाल,
इकबाल असल में उनकी शायरी जो है उनकी दिली कैफियत का इजहार है। वो अपनी शायरी में मुसलमानों की हालत इजहार पर गमज़दा दिखाई देते हैं। वो कहते हैं मेरे इशार ए इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझको, मेरे अशार ए इकबाल क्यों प्यारे ना हो मुझको, मेरे टूटे हुए दिल के ये दर्द अंगेज नाले। इकबाल की शायरी में बहुत ज़्यादा वसत है। इकबाल की शायरी के बहुत से मौज़ूआत हैं, इसके एक एक पहलू पर घंटों बल्कि दिनों बात की जा सकती है। और इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए इस्लामी तालीमात को बयान किया है। इकबाल की शायरी का जो मौजू है सबसे बड़ा और अहम मौजू जो है वो इस्लाम है। इकबाल की शायरी इस्लामी तालीमात ही की तशरीह और तौज़ीह है, और इसीलिए इस्लाम जो कि एक आफाकी मज़हब है तो इकबाल की शायरी में भी हमें आफाकियत की झलक नज़र आती है। इकबाल की शायरी में जहाँ बहुत से मौजूआत हैं उन्हीं में से एक अहम मौजू फ़क्र है। इकबाल की शायरी में फ़क्र का मौजू नुमायाँ है और इकबाल अपनी शायरी में बड़ी तफसील के साथ इस पर बात करते दिखाई देते हैं। इकबाल ने फ़क्र का जो तस्वर है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल किया। आप कहते हैं ताजो सरीर व सिपा फ़क्र के हैं मौजज़ात, ताजो सरीर व सिपा फ़क्र है मीरों का मीर, फ़क्र है शाहों का शाह। सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र सिखाता है सयाद को नखचीरी, एक फ़क्र से खुलते हैं इसारे जहांगीरी। निगाह फ़क्र में शान अस्कंदरी क्या है, निगाह फ़क्र में शान अस्कंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो केसरी क्या है। इकबाल के नज़दीक फ़क्र दरवेशी इस्तग़ना हम पर तो हकीकत नहीं खुलती, होगा ये किसी और ही इस्लाम का बानी। इकबाल भी इकबाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खर नहीं वल्लाह नहीं है। जैसा कि इम्तियाज़ साहब ने बताया है कि अल्लामा इकबाल के अजदाद जो थे वो बरहमन थे, तो वो अपने बारे में ख़ुद कहता है मैं असल का ख़ास सो मनाती आबा मेरे लाती ओ मनाती, मैं असल का ख़ास सो मनाती आबा मेरे लाती ओ मनाती। और फिर अपने बारे में कहता है बयाब मजलिस इकबाल व यक दो सागर कश, बयाब मजलिस इकबाल व यक दो सागर कश, अगरचे सर न तराशत कलंदरी दानत। इकबाल की मजलिस में आ, बयाब मजलिस इकबाल, इकबाल की मजलिस में आ व यक दो सागर कश, एक दो सागर चढ़ा ले, एक दो सागर पी ले, अगरचे सर न तराशत, अगरचे सर नहीं मुड़वाता कलंदरी दानत, कलंदरी समझता है। तो हमने इकबाल की बज़्म आरास्ता की है, इकबाल की मजलिस में आए हुए हैं, तो हम एक दो नहीं कोई 10-15 जाम जो हैं वो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि उसको पी लें, चढ़ा लें। मैंने जिस मौजू पे बात करनी है वो बड़ा वसी मौजू है और उस पर मैं डिटेल के साथ बात नहीं कर सकता, मैं इशाराती अंदाज इख्तियार करूँगा, फिगरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल करूँगा ताकि पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं और वो आप जो है उर्दू अदब के स्टूडेंट हैं, आप समझते हैं। तो मैंने जिस मौजू पे बात करनी है वो हसूल क़ुव्वत, एक नागज़ीर हकीकत या हसूल क़ुव्वत, क़ुव्वत का हसूल और इश्क़ रसूल, इन दो पॉइंट पे मैंने बात करनी है। तो वक्त हुआ तो अगर मैंने इकबाल को पढ़ा है और पढ़ाया भी है तो सारी जगह उसको मैं निचोड़ बयान करूँ तो वो ये है कि इकबाल की सारी शायरी जो है और इकबाल अब सिर्फ प्रोग्राम की हद तक इकबाल के तनाजुर में चंद बातें करके वापस आता हूँ, ठीक है। बात असल में ये है कि उस्ताद ग्रामी डॉक्टर ज्ञानचंद जैन हिंदू धर्म से तल्लक रखते हैं। उन्होंने इकबाल के हवाले से फरमाया था कि मुसलमानों, आप लोगों के पास एक ऐसा शायर है, फ़लसफ़ी है, एक ऐसा यकीनन नाबग़ाए रोज़गार आदमी है कि जिसके बारे में आप पहले से ही कल्बो तस्लीम व रज़ा को मंज़र आम पे ले आते हैं और उसकी हकीकत आशनाई को जानने की कोशिश नहीं करते। उनका कहना ये था कि हर बड़ा आदमी तारीख़ में बड़ा तब होता है
कि जब उसके बारे में तशकीक कायम की जाती है, उस तशकीक और शक के बाद नासाज थी और ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी दौर था। उन्होंने मुझे कहा कि अली बख्श आज ऐसा करो कि चारपाई जो है वो मेरे कमरे के नज़दीक डाल लो। अली बख्श कहता है कि आज रात गुजरी तो मुझे इकबाल के कमरे से आवाज़ें आएँ, बातों की आवाज़ें आनी शुरू होगी। मैं जब वहाँ पहुँचा, कमरे में पहुँचा, तो मैंने देखा कि एक इंतहाई खूबसूरत सफ़ेद रीश और बड़े अच्छे लिबास वाले शख्स वहाँ पर बैठे हैं। इकबाल उनके कदमों में बैठे हैं और वो उनके पाँव दबा रहे हैं। इलामा इकबाल उस बुजुर्ग के पाँव दबा रहे हैं। अली बख्श कहता है कि जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो इकबाल ने मुझे देखा और कहा कि अली बख्श जाओ और बाज़ार से लस्सी लेकर आओ, मैं अपने मेहमान की तवाज़ु करना चाहता हूँ। अली बख्श हैरान हुआ कि रात का 1 बजे है या 2 बजे हैं या 3 बजे हैं, तो लाहौर का कौन सा बाज़ार ऐसा होगा जिससे मैं लस्सी बनाकर ला सकता हूँ। लेकिन इलामा साहब का हुक्म था और अली बख्श की अकीदत थी। उसने कहा, मैंने इनकार नहीं किया। इकबाल अंदर गए, उन्होंने वो बर्तन अपने हाथों से धोया और कहा कि इस बर्तन में, जग में या किसी चीज़ में ये लस्सी डलवा कर ले आओ। अली बख्श कहता है कि मैं सोच में गुम था कि मैं अब किधर जाऊं, कहाँ से मैं लस्सी लूं, लेकिन चूँकि हुक्म की तामील ज़रूरी थी, कहता है मैं कोठी से बाहर निकला, गली की नुक्कड़ पर जब पहुंचा तो सामने मैंने देखा कि एक बड़ी खूबसूरत रोशन दुकान है और बिजली के कुमकुमे रोशन है और बड़ी लाइटिंग है और एक दिन का मंजर पेश कर रही है वो दुकान, और लस्सी बनाई जा रही है। कहता मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी एक किसी नोयत एक बड़े जलाली और बड़े खूबसूरत और बड़े नूरानी बुजुर्ग जो थे वो लस्सी बनाने में मसरूफ़ थे। मैंने वो बर्तन दिया और मैंने कहा कि आप इसमें लस्सी डाल दें। कहते हैं उन्होंने बड़े एहतमाम से, बड़ी खंदा पेशानी और मुस्कुराहट के साथ मेरा इस्तकबाल किया, लस्सी बनाई, उस जग में डाली। मैंने कहा कि हुजूर रकम कितनी दूँ? उन्होंने कहा कि रकम की ज़रूरत नहीं है, हमारा इकबाल के साथ हिसाब चलता रहे। तो अली बख्श कहता है कि मैंने ये सोचा कि ठीक है, ऐसा कौन सा हिसाब है जो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि इस बच्ची ने आपको बताया ना कि उनके घर की सारी निगरानी, देखभाल, मामलात, बजट अली बख्श खुद करता था। लेकिन अली बख्श खामोशी से वहाँ से लौट आया और वो लस्सी इकबाल को भी पेश की और उनका जो मेहमान था उसको भी पेश की। और लस्सी पीने के बाद वो मेहमान जो थे उन्होंने रुखसत चाहिए। इकबाल ने उनको दरवाजे से अलविदा कहा। अली बख्श कहता है कि मैं उनके पीछे पीछे चला कि मैं देखूं कि ये शख्स जो है वो किधर जा रहे हैं। तो जब वो दरवाजे से बाहर निकले तो अगले ही लम्हे वो गायब हो गए, उनका वजूद उस सारी गली में कहीं मौजूद नहीं था। अली बख्श कहता है कि मेरी